हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस सिकंदर की डे वन की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है मेकर्स की तरफ से। और गाइस जितना मैंने मॉर्निंग में आपको बोला था सेम टू सेम गाइस उतनी ही ऑफिशियल कलेक्शन आई है। तो मैं डे वन की ऑफिशियल कलेक्शन भी आपको बताता हूं, उसी के साथ पिछली सलमान खान की जो मूवीज है उनकी ओपनिंग भी देखते हैं और सिकंदर के साथ हम कंपेयर करेंगे। अच्छा गाइस उससे बढ़कर यानी कि डे वन पे जो हुआ सो हुआ। अब गाइस डे वन पर जो हुआ उस सब को देखने के बाद ऐसी वाइब्स आ रही थी कि डे टू यानी कि आज ईद वाले दिन सिकंदर को रेस्पॉन्स मिलना ही नहीं है। और इंटरेस्टिंग चीज सुबह भाई साहब जैसे ही स्टार्ट हुआ बुक माई शो के ऊपर 1 घंटे में टिकट सोल्ड आउट, तो उसको बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने समझा गई मूवी, लिटरली भाई साहब आज ईद वाले दिन गई मूवी। लेकिन अब भी गाइस जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भाई साहब टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 12 दिन के 12 बज रहे हैं और अब भी बुक माई शो के ऊपर भाई साहब 20,000 टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं 1 घंटे में। मतलब कि भाई देखो इतना जो कुछ हुआ उस सब के बाद भी मतलब मैंने तो भाई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई थी। तो सारी रिपोर्ट मैं आपको देता हूं, बट उससे पहले वीडियो को सबसे पहले लाइक करो ना मेरा भाई। लाइक नहीं किया तो क्या किया, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले देखो जो ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग 26 करोड़ एक्सपेक्टेड था, लेकिन मैंने बोला था कि भाई साहब 30 करोड़ आ ही जाएगा, वही बात हुई। तो भाई साहब यहां पर सिकंदर ने डे वन पे ऑफिशियली 30.06 करोड़ की नेट कलेक्शन की है। एक बार फिर बोलूंगा 30.06 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई है सिकंदर की भाई साहब डे वन की। अब गाइस इसको जरा कंपेयर करते हैं। पहले तो सबसे पहले यहां पर 2017 में भाई साहब जो टाइगर जिंदा है वो रिलीज हुई थी क्रिसमस पे और उसने ओपनिंग ली थी 34 करोड़। सुल्तान आई थी ईद पे, उसने ओपनिंग ली थी 36 करोड़। प्रेम रतन धन पायो आई थी दिवाली पे, उसने ओपनिंग ली थी 40 करोड़। भारत आई थी ईद पे, उसने ओपनिंग ली थी 42 करोड़। टाइगर 3 आई थी दिवाली पे, उसने ओपनिंग ली थी 43 करोड़। एंड नाउ सिकंदर आई है ईद पे, ओपनिंग ली है 30। यानी कि जो इवेंट्स हैं मतलब सलमान खान की मूवीज अगर भाई साहब इवेंट पे आती हैं ईद दिवाली या क्रिसमस, तो भाई सिकंदर वो मूवी है जिसने सबसे कम ओपनिंग ली है। सबसे कम मेरा भाई, इतना नहीं। यहां पर अगर मैं थोड़ा सा मतलब कि सलमान खान की जो मूवीज है उनकी ओपनिंग डिस्कस करें तो 2010 में दबंग आई थी, 14 करोड़ ओपनिंग उसने ली थी। 2011 में आई थी बॉडीगार्ड, 21 करोड़ ओपनिंग ली थी। उसके बाद 2012 आई थी एक था टाइगर, 33 करोड़। यानी कि भाई साहब सिकंदर ने कमाए 30 करोड़ और एक था टाइगर ने ओपनिंग ली थी 33 करोड़। यानी कि भाई साहब लगभग देखो एक था टाइगर आई थी 2012 में और यहाँ पे 2025 में सिकंदर आ रही है। अब देख लो गाइस कितना बड़ा डिफरेंस है। लेकिन भाई साहब बहुत साल पहले ही सलमान खान भाई साहब सिकंदर से बड़ी ओपनिंग एक था टाइगर में दे चुके थे। खैर 2014 किक 26 करोड़ ओपनिंग। अच्छा एक चीज देखो, किक किसकी मूवी थी? साजिद नाडियाडवाला की। सिकंदर भी साजिद नाडियाडवाला की मूवी है। अब देख लो कि किक भी देखा जाए तो भाई साहब एक टाइप की बाकी मूवी से कम ही ओपनिंग है। अब एक था टाइगर की भाई सब ज्यादा है, इवन के भाई साहब बाकी मूवीज की भी ज्यादा है, लेकिन किक की एडवांस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 26 और नाउ सिकंदर की भी 30 करोड़। तो भाई साहब देख लो दोनों का प्रोडक्शन हाउस सेम है। खैर बजरंगी भाईजान 27 करोड़। सुल्तान आई थी 2016 में 36 करोड़। 2017 में ट्यूबलाइट ने भी 21 करोड़ ओपनिंग ली थी। मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो भाई सिकंदर ने बहुत ही कम बुकिंग एडवांस सॉरी बहुत ही कम ओपनिंग ली है। रेस 3 आई थी 2018 में 29 करोड़। 2019 में भारत 42 करोड़। किसी का भाई किसी की जान ने 15 करोड़। सिकंदर ने 30.06 करोड़। 30 करोड़ की ओपनिंग। अभी तक मेकर्स का पोस्टर नहीं आया था जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन मेकर्स की तरफ से भाई साहब एक और न्यू पोस्टर आया मॉर्निंग में, जिसको देखकर वैसे तो चलो ये आज ईद के मौके पर इन लोगों ने पोस्टर को रिलीज किया, बट मैंने इस पोस्टर को देख के बोला कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। मतलब कि ऐसे पोस्टर को भाई साहब ये देखो ना अब रिलीज कर रहे हैं तो पता नहीं मेकर्स क्या ही करते रहे हैं। सिकंदर का टाइटल ट्रैक तो भाई साहब अभी तक रिलीज भी नहीं किया। खैर चलो ये पर अब क्या ही हो सकता है, अब रिलीज करें ना करें
हैं क्या फर्क पड़ता है। बट सिकंदर ने डे 1 पे भाई साहब हिंदी लैंग्वेज यानी कि इंडिया से 30 करोड़ की नेट कलेक्शन की है। अभी एक दफा मेकर्स का भी पोस्टर आ जाए, क्या पता अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं तो अभी क्या हो, और दूसरी साइड पे एक दफा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का पता चल जाए, फिर हम देखेंगे कि ट्रेड और भाई साहब मेकर्स के नंबर्स में क्या डिफरेंस आ रहा है। होप फॉर द बेस्ट। अब आते हैं जरा भाई साहब आज पे। आज है भाई साहब डे 2, आपको पता है ईद डे है, तो भाई साहब मेरी तरफ से ईद मुबारक। यार भाई देखो अभी ईद करो, ईद मुबारक बोलो, ये भी सही है भाई। तो यार यहां पर अगर मैं आपको थोड़ा सा बुक माई शो के ऊपर लेकर चलूं तो आज सुबह 7 से 8 के बीच में 7 AM to 8 AM के बीच में भाई साहब बुक माई शो के ऊपर 2.05 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट हुए। 2000 जब मैंने देखा मैंने कहा गई मूवी, लेकिन उससे अगले घंटे 8 से 9 के बीच में भी 4.27 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट हुए। जब मैंने ये देखा मैंने कहा अब तो पक्का गई, लेकिन फिर भाई सीन चेंज हुआ। 9 से 10 के बीच में 9 AM to 10 AM के बीच में 9.7 ऑलमोस्ट मोटा मोटा 10,000 टिकट सोल्ड आउट। फिर अगले घंटे 10 से 11 के बीच में ऑलमोस्ट 16.6 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, जो कि कमाल है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो भाई साहब अभी करंटली 20,000 प्लस टिकट्स सोल्ड आउट इन 1 आवर चल रहे थे। तो भाई देखो कहीं ना कहीं अगर मैं आपको सच बताऊं तो भाई जिस तरह का कल माहौल क्रिएट हुआ रात तक, क्योंकि गाइस देखो कल मॉर्निंग में माहौल था, आफ्टरनून में जैसे ही रिव्यूज आना स्टार्ट हुए तो भाई साहब आफ्टरनून में ही रिस्पॉन्स गिरा, इवनिंग में और गिरा, नाइट में और गिरा, मतलब कि नाइट में और गिर गया। तो मैंने कहा यार फिर आज यानी कि ईद डे पर तो क्या ही होने वाला है। बट अभी ये रेस्पॉन्स देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन भी एक अच्छी खासी कलेक्शन भाई साहब आ सकती है। अब बात हो ही रही है तो डे 2 की जरा मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी भी देख लेते हैं कि भाई साहब कितनी आई है, ताकि भाई साहब उस पर भी बात हो जाएगी। तो मैं अभी गाइस आपके सामने ओपन करूंगा सिकंदर की डे 2 की ऑक्यूपेंसी, ताकि भाई साहब हमें कंफर्म हो कि भाई साहब आज डे 2 कैसा जाने वाला है, क्योंकि अभी तक तो खैर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी को आ जाना चाहिए और आ भी गई होगी, और भाई साहब आ गई है, और वो कहीं ना कहीं है ऑलमोस्ट 9%। लेकिन देखो अच्छा है, देखो अगर अभी 20,000 टिकट सोल्ड आउट होना स्टार्ट हुए 1 घंटे में, तो मतलब हो सकता है कि आफ्टरनून ऐसा ही गुजरे। अच्छी बात है ये, होप फॉर द बेस्ट। आप लोगों को क्या लगता है डे 2 कैसा जाने वाला है, और डे 1 पे 30 करोड़ की ओपनिंग कैसी है, कमेंट्स में बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा भाई ने एक्शन जो भर भर के दिया ना इस मूवी में, मैं क्या ही बताऊं। भाई के एंट्री पे किस तरह का माहौल, मेरे गूज बम्प आ गए थे, मैं ऐसे खड़ा था, सीटियां मार रहा था, मैं सोचा पैसे नहीं है, पैसे उड़ा देता वरना। अच्छा किस तरह से एक्शन और रोमांस दोनों में किस तरह के लगे भाई? सलमान भाई हर एक चीज में परफेक्ट हैं। एक्शन तो उनका है ही जबरदस्त, और रोमांस तो खैर वो है ही। इस बार रश्मिका के साथ पेयरिंग हुई है, क्या कहेंगे? ये फिर ज्यादा पर्सनल हो जाएगा। रश्मिका भी अच्छा काम करती है। बीजीएम कैसा रहा, म्यूजिक कैसा? बीजीएम बहुत खतरनाक है। सिकंदर मूवी आप जरूर देखना, मैं करूँ आप एक बार जाके देखो, आप बोलोगे कि मूवी बहुत शानदार है। बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत ही शानदार, बाकमाल में उन्होंने जो एक्टिंग की जबरदस्त थी। और एक्शन सीक्वेंसेस और वो इमोशन कहानी किस तरह से रही? इट वाज वेरी गुड मूवी, बहुत ही शानदार मूवी। हमारे भाईजान का हीरो जलवा है, है। हमारा भाईजान हमारा हीरो है, तो जी, क्या खास कहेंगे भाईजान के? ऑसम सबको देखने का आउट ऑफ 5। सलमान खान की मूवी है, और सलमान खान तो आपको पता है ब्लॉकबस्टर होती है हर सारी मूवी, और ऊपर से अभी रमजान चल रहा है।